नेक्स्ट है आज अपने पास थ्योरम है बेटा, फर्स्ट थ्योरम इज equal force of a circle are equidistant from the center. From center. क्या कह रहा है कि जो इक्वल कोड्स हैं वो इक्विडिस्टेंस होते हैं सेंटर से, ये हमें बताना है। मींस जैसे अपने पास सर्कल है, इसमें कोई भी दो कोड है, फर्स्ट इज दिस वन, ए बी नाम दे दूंगा इसको मैं, और एक कोड और ले लेता हूं मैं, तो इसको मैं नाम देता हूं बेटा सी डी। ए बी और सी डी इक्वल है, यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है बेटा, इक्वल है, ये ए बी और सी और डी, ये दो कोड इक्वल हैं, तो हमें बताना है कि सेंटर, सर्कल का सेंटर मैंने ओ ले लिया, यहाँ पे है, इस ओ से भी ये इक्विडिस्टेंस पे होंगे, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ओ से इक्विडिस्टेंस पे होंगे मींस हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर को देते हैं ओ से ए बी के ऊपर और सी डी के ऊपर, मींस ओ, इसको मैं एम कह देता हूँ, ओ एम, और नेक्स्ट को मैं कह दूंगा ओ एन। ये दो परपेंडिकुलर कर दिया बेटा मैंने ओ से, इसको मैंने एम कह दिया और इसको मैंने एन कह दिया। तो हमें शो क्या करना है कि ओ एम और ओ एन भी इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे गिवन, जो मैंने बताया था आपको, पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, एपी एंड सीडी आर कोड्स, एपी एंड सीडी आर कोड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O। ठीक है जी, सच दैट हमने कोड कैसे लिए बेटा, इक्वल लिए हैं, AB इज इक्वल टू CD, ये अपने पास गिवन है। नेक्स्ट लिखेंगे हम टू प्रूव। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि जो OM होगा ये परपेंडिकुलर होता है बेटा, ध्यान रखना, और जो ON होगा ये इक्वल होंगे। OM इज इक्वल टू ON मींस AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। प्रूफ कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, पहले बार कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम। इसमें कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन OA एंड OC। मैं OA और OC को ज्वाइन कराऊं बेटा, OA को और OC को ज्वाइन कर देते हैं, OA एंड OC कर दिया जी। तो आप लिखोगे ज्वाइन OA एंड OC। नाउ प्रूफ, हाँ जी, प्रूफ में आपने क्या दिखेगा कि आप दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, एक तो AMO और एक CNO। इन ट्रायंगल्स A या OMA एंड ट्रायंगल ONC, इनको हम बेटा कॉन्ग्रुएंट्स दिखाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट्स क्या दिखाओगे आप लोग, पहले आप लिखोगे OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की रेडियस है बेटा, OA और OC इक्वल होंगे। फिर आप क्या लिखोगे, AB है ना, वो CD की इक्वल है बेटा, AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन अपने पास। यदि AB CD की इक्वल है तो इसका हाफ ऑफ AB B हाफ ऑफ CD की इक्वल होगा ना। यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि हाफ ऑफ AB कितना होगा, AM होगा, इसमें AM लिख देता हूँ, और हाफ ऑफ CD को मैं CN लिख देता हूँ। इसका क्या है कि AN इज इक्वल टू CN, ये भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे कि एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल ONC, ये एंगल इक्वल होगा, और ये कितने का बेटा 90 डिग्री का है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONC। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इसका क्या है कि OM इज इक्वल टू ON, तो दिस इंप्लाइज OM इज इक्वल टू ON बाय CPCT। तो ये आपको प्रूव करना था। हाँ भाई, अच्छी थ्योरम है, और आपके ध्यान रखना है कि जब इक्वल कोड होते हैं तो उनकी जो डिस्टेंस होती है सेंटर से वो भी इक्वल होती है, ये आप रिजल्ट आपको याद रखना है।
और इसका प्रूफ भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके सर। नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट अपने पास कोड ऑफ ए सरकार, कोड ऑफ ए सरकार that are equidistant from the center, that are equidistant from the center of a circle are equal, of a circle are equal। इसमें क्या कहा आपके बार, इसने कहा है कि यदि जो कोड्स हैं वो इक्विडिस्टेंस है, उल्टा दे दिया इसने आपके बार हमें, इसने जो कोड है ना बेटा वो इक्वल नहीं दी, वो हमसे पूछ ली इक्वल होंगी, इक्विडिस्टेंस दे दिया। तो अपने पास दो कोड है बेटा, इसको मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है जी, और एक कोड को मैंने सी नाम दे दिया। इस टाइप से दो कोड है, ये दो कोड आपके बार आपको इक्वल दिखानी है, इक्वल है नहीं ये, इनको आप इक्वल प्रूव करना है। तो इक्वल क्या है, सेंट ओ से ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना दोनों के ऊपर, इसको मैं ए बी सी डी नाम देता हूँ, ए बी सी डी। ओ से यदि मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ ए बी के ऊपर, और ओ से मैं सी डी के ऊपर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये इक्वल है आपकी बात, जिसको मैं नाम देता हूँ एम और एन। मतलब गिवन क्या है कि ओ एम और ओ एन ये इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी। तो पहले तो आप लोग क्या लिखोगे, गिवन, गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में आप लिख देना ए बी एंड सी डी आर कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर कोड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, OM परपेंडिकुलर टू AB, OM है वो AB के परपेंडिकुलर है, एंड ON परपेंडिकुलर टू CD, ON है वो CD के परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। और आल्सो और क्या गिवन अपने पास कि OM इज इक्वल टू ON, ये सब गिवन अपने पास। फिर आप लिखोगे टू प्रूव, आपको प्रूव करना है बेटा, आपके बाद आपको प्रूव करना है कि जो कोड AB होगी और जो कोड CD होगी वो इक्वल होंगे बेटा, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में वैसे ही हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ज्वाइन OA एंड OC। कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे कि ज्वाइन OA एंड OC, यहाँ लिखो आप कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OC। उसके बाद आपको पता है दो ट्रायंगल दिखेंगी, OMA और ONC। तो प्रूफ में आप लिखोगे इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल ONC। हाँ जी, पहली बात तो आप लिखोगे कि OM इज इक्वल टू ON, ये गिवन है भाई अपने पास कि दोनों इक्वल हैं। ये जो एंगल बनेगा 90 का बनेगा, ये एंगल भी 90 का बनेगा, तो OMA एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल ONC 90 डिग्री। और आगे क्या लिखोगे, OA इज इक्वल टू OC, OA is equal to OC radius of the circle. So by RHS triangle OMA is congruent to triangle ONC. तो congruent हो गए दोनों triangle, तो therefore AM is equal to CN। AM और CN इक्वल होगा यहाँ पे, यदि AM और CN इक्वल है तो ये जी मैं 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 टाइम्स ऑफ AN इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CN, ये भी इक्वल होंगे भैया, होंगे ना। अब 2 टाइम्स ऑफ AM को क्या लिख सकता हूं मैं, AM प्लस में MB। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से जब भी हम कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये दोनों इक्वल होते हैं, AM और MB इक्वल है और CN और ND इक्वल है। तो 2 टाइम्स ऑफ AN को मैं लिखूंगा AM प्लस MB और 2 टाइम्स ऑफ CN को मैं लिखूंगा CN प्लस ND। अब देखो AM प्लस MB क्या बनेगा भैया, AM प्लस NB बनेगा AB। तो दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू CN प्लस ND CD बनेगा, AB इज इक्वल टू CD। हंस प्रूव, इसमें लिख देना बाय CP यहाँ पे। भैया आपको ये तो पता होगा ना कि सेंटर से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इक्वल भागों में डिवाइड कर देते हैं कोड को। ये तो हमें पता है कि AM और यहाँ पे जो MB है वो इक्वल होंगे, और ऐसे यहाँ पे CN और CD NC ये भी ND ये भी इक्वल होंगे।
ये आपको पता होना चाहिए। हाँ भाई, ये दो थॉर्म्स समझ में आ गए बेटा सभी को? Yes, sir. बेटा यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जितनी भी थ्योरम हमने की है, कंप्लीट थ्योरम हो चुकी है अपने पास। जितनी हमने थ्योरम पढ़ी है सर्कल में वो कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट एक्सरसाइज की। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन से मैं फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है इसमें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, आप लोग कीजिएगा ट्राई एक बार। प्रूव दैट आपसे हो जाएगा इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। दो सर्कल है बेटा, दोनों कैसे सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। देखो इक्वल कोड्स हमें प्रूव क्या करना है कि जो इक्वल कोड है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होते हैं? दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम होती है बेटा, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। दोनों सर्कल सेम होंगी। सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। ये आपको प्रूव करना है भाई। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी ट्राई करो इसको। पहले तो आप दो सर्कल बना लेना जो एक जैसी होंगी देखने में, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है भाई। ठीक है, ये दो सर्कल बना लिए मैंने। ये जो थोड़ी सी छोटी है किले में बात, और दोनों जो सर्कल होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगे बेटा। पहली बात तो एक का सेंटर मैं ओ कह देता हूँ, एक का सेंटर को मैं ओ डैश कह देता हूँ। अब इनमें दो इक्वल कोड है। पहली में मैं कोड को एबी कह देता हूँ, एक एबी कोड अपने पास दिस वन, और दूसरे में कोड को मैं सीडी कह देता हूँ। दोनों कोड इक्वल हैं, एबी और सीडी। तो आपको क्या करना है कि इक्वल एंगल बनाएंगे सेंटर के ऊपर। मींस कहने क्या है, यदि मैं ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करूंगा, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करूंगा, किसने एंगल ए ओ बी बना दिया। वैसे ही अब मैं ज्वाइन करूंगा ओ डैश सी, सी ओ डैश को और बी ओ डैश को। किसने एंगल बनाया? सी ओ डैश बी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यदि मैं इसका नाम दूं तो ये एंगल को मैं 1 कह देता हूं और इस एंगल को मैं 2 कह देता हूं। हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो पहले तो आपको क्या लिखना है, गिवन। सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? गिवन। तरीका हो रहेगा बेटा अपने पास क्वेश्चन करने का। पहले आप लिखो गिवन। गिवन क्या लिखोगे? टू कोड्स AB एंड CD, टू कोड्स AB एंड CD ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल with center O and O dash, with centers O and O dash। ये तो आप लिखना ही है। such that AB is equal to CD, AB और CD इक्वल है यहाँ पे, ये गिवन अपने पास। फिर आप नेक्स्ट लिखोगे टू प्रूव। इसमें प्रूव क्या करना है आपको कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, या फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एक ही बात है बेटा, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ज्वाइन OA OB। कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने यहाँ पे, ज्वाइन OA OB O'C एंड O'D, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपको लिखना है प्रूफ। प्रूफ में अब आप क्या लिखोगे? देखो प्रूफ में आप लिखोगे इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल बेटा? AOB
ट्रायंगल CO'D, इन दो ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे आप लोग। इन दो ट्रायंगल्स में आप क्या क्या दिखाएंगे, AOB एंड CO'D में क्या लिखोगे, OA इज इक्वल टू OC, क्यों, रेडियाई है भैया, और कॉन्वेक्स ट्रायंगल, रेडियाई है ना कॉन्वेक्स ट्रायंगल की, कॉन्वेक्स सर्कल, सीधे लिख देता हूँ, यस कॉन्वेक्स सर्कल। यस सर। फिर क्या लिखोगे, OB इज इक्वल टू O'D, रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स सर्कल, और फिर AB इज इक्वल टू CD, गिवन, ये इक्वल है। तो बाय पहली इक्वेशन क्या बनेगी, साइड, सेकंड भी क्या बनेगी, साइड, और थर्ड भी क्या बनेगी बेटा, साइड। तो क्या लिखोगे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल O'CD। यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका क्या है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, और ये आपको प्रूव करना था। अब बेटा आया समझ में, बताओ, सिंपल ही क्वेश्चन है। जस्ट देखो हम कर सर्कल रहे हैं लेकिन पोर्शन किसका चल रहा है, ट्रायंगल का ही चल रहा है। हम कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर रहे हैं ट्रायंगल्स को, और उसके बाद फिर हम इक्वल दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट if chords of congruent circle subtend equal angle at their center, then the chords are equal, then chords are equal। हाँ भाई, जस्ट इसका इन्वर्स है, आपके बाद कोड इक्वल दिखानी है आपको। सेम वैसे दो सर्कल बना लेना आप लोग, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है बेटा। अब के बाद आपको क्या इक्वल दिखाना है, कि कोड इक्वल दिखाने का। मींस एक में कोड AB मान लेता हूँ, दूसरे में कोड में CD मान लेता हूँ। AB और CD ये इक्वल दिखाने आपको। इसका सेंटर में O मान लूंगा पहले वाले का, दूसरे वाले का मैं O' मान लेता हूँ। ज्वाइन करेंगे OA OB को, ऐसे O'C और DO' को। अब क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल है भाई। मैं डायरेक्ट प्रूफ लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन आप खुद लिख लेना, G1 खुद लिख लेना। यहाँ पे प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल OAB एंड O'CD, इन दो ट्रायंगल्स में आप क्या लिखोगे, फर्स्ट OA इज इक्वल टू O'C, रेडियस ऑफ द सर्कल, सेकंड रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, सेकंड OB इज इक्वल टू O', पहले इसको मत लिखो, पहले आप ये लिख लो। सेकंड में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन अपने पास, और थर्ड आप लिखो OB इज इक्वल टू O'D, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो बाय किससे कहोगे, साइड एंगल साइड, देखो ना साइड दोनों में इक्वल है, फिर ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और फिर ये जो थर्ड साइड है ये इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल y को करो बेटा OAB एंगल, y को कीजिए अपना अनीश, y की ओर क्या है दक्ष, ट्रायंगल O'CD। हाँ भैया, ये दो ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD बाय CPCT, ये आपको प्रूव करना था। हाँ भाई, काफी क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने इस टाइप के, मतलब काफी थोड़ा सब पढ़ चुके हैं, सभी में एक ही काम कर रहे हैं बस हम लोग कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिखा रहे हैं। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से, ठीक है जी।
नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है बेटा, उसका आर्क गिवन अपने पास, कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट द सर्कल। आपको सर्कल को कंप्लीट करना है भाई, कंप्लीट द सर्कल। सिर्फ आपके पास क्या गिवन है, एक आर्क गिवन है, उस आर्क की हेल्प से आपको सर्कल को कंप्लीट करना है। मतलब सर्कल गिवन नहीं है आपको, सिर्फ एक आर्क गिवन है सर्कल का। मीन से मैं क्या कहूँगा आपको, इस टाइप से कोई भी एक आर्क गिवन होगा आपके पास, ये सर्कल का आर्क गिवन है सिर्फ, ठीक है जी। इस आर्क की हेल्प से आपको सर्कल को कंप्लीट करना है। इस आर्क को मैं पी, इस पॉइंट को मैं पी नाम देता हूँ और इसको क्या देता हूँ, तो पी क्या इज एन आर्क ऑफ द सर्कल। पी क्या यदि आर्क है सर्कल का, पी क्या इज एन आर्क ऑफ द सर्कल। यदि पी क्या सर्कल का आर्क है और आपको सर्कल कंप्लीट करना है, तो आप कैसे करेंगे ये देखिए ध्यान से, कंस्ट्रक्शन में आता है बेटा ये कॉन्सेप्ट आपका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं कोई पॉइंट ले लूंगा आर, कहीं पे भी इस पी क्या आर्क पे, जैसे मैं आर पॉइंट ले लिया, फिर मैं क्या करूंगा, जेपी सर। यस मैम। सर 1 मिनट, इनको असाइनमेंट्स के लिए मुझे मैसेज करना है। बेटा आप लोग लेके क्यों नहीं जा रहे असाइनमेंट्स, मुझे ये बताइए। 9th टी, वही 2-3 बच्चे अभी तक असाइनमेंट लेके गए हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्यों असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाने बना के? तीन चार बच्चों के रखा है। स्नेहा के चले गए, हिमानी के चले गए, नेहा के चले गए हैं, नीतीश के गए हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? मैम हमारी भी गई। मैम हमारी भी गई। मेरे भी गए। ठीक है, और जो बाकी जो सुन रहे हैं वो नहीं आना है? मैं वो क्या कह रहा था कि अपने पास पी क्या वो एक आर्क है, मैंने आर इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया भैया, हमें कंप्लीट करना है सर्कल। सर्कल तो तब कंप्लीट करूंगा जब मुझे उसका सेंटर पता होगा, मुझे सेंटर पता है नहीं सर्कल का, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पी आर को ज्वाइन करवा देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं बेटा, पी और आर को ज्वाइन करवा रहा हूँ, यहाँ पे पी और आर को ज्वाइन करवा दिया मैंने, एक लाइन खींच के ऐसे, ठीक है जी। ऐसे ही अब मैं क्या करूंगा, क्यू और आर को भी ज्वाइन करवा देता हूँ, मैं क्यू और आर को ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है जी। फिर मैं क्या करूंगा बेटा, पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना आता है सभी को, कैसे निकालते हैं पता है ना बेटा, कंपास को आर के ऊपर करेंगे, हाफ से ज्यादा कट करेंगे, ऐसे ही है ना। मुझे तो अब ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कंपास है नहीं इसमें। तो इस टाइप से एक लाइन चली जाएगी जो ऐसे जाएगी, दोनों से पास होके, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ से डालो, ठीक है जी, यहाँ पे हो गया ये तो। ऐसे ही फिर नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा बेटा, सेम नेक्स्ट में मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है भाई क्या आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सेम मैं क्या करूंगा, क्या पे कंपास रख के एक लाइन कंपास को ओपन करूंगा, हाफ से ज्यादा कट करके, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। अब ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे, दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे, वो पॉइंट अपने पास सेंटर आ जाएगा, इसको मैंने ओ कह दिया। फिर मैं क्या करूंगा, कंपास को ओ पे रख के ओपी जितना खोलूंगा, ये जो ओपी है ये अपने पास रेडियस है, ओपी जितना खोलो चाहिए आप लोग, ओआर जितना खोलो आप लोग चाहिए आप लोग, ओ क्या हो, तीनों इक्वल है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप ओपन करके मतलब कंपास को रख के आप ओपन करेंगे इसको, यहाँ से ओ क्या पे रख के इसको आप आगे ऐसे करेंगे तो कंप्लीट आपके पास एक क्या जाएगा बेटा, सर्कल आ जाएगा, ठीक है जी। इस टाइप से आपको सर्कल बनाना है, बना लोगे बेटा, चलिए आगे। यस सर। नेक्स्ट एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको कर लेते हैं लोग। नेक्स्ट है अपने पास, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल। आपके पास किसी ने सर्कल दे दिया बना के, ये सर्कल है, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। आपको सेंटर नहीं बताया कहाँ पे है, वैसे एक सर्कल बनी हुई है और वो बंदा आपसे पूछ रहा है कि भैया इसका सेंटर बता दो मुझे, कहाँ पे आएगा इसका सेंटर। तो इसका सेंटर कैसे बताओगे,
सेम तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, पहले जैसे किसी ने मुझे सर्कल दे दिया है, इस वन देखो ये जो सर्कल है इसका मुझे सेंटर नहीं पता कहाँ पे है, नहीं पता ना, नहीं दिख रहा मुझे कहाँ पे सेंटर है इसका, तो इसका मुझे सेंटर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी 3 पॉइंट ले लूंगा सर्कल के ऊपर कहीं पे भी, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया P, एक मैंने पॉइंट ले लिया Q और एक मैंने एक दियो कच्चो। ठीक है बेटा, मैंने कोई भी 3 पॉइंट ले लिए सर्कल के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, P और Q को ज्वाइन करेंगे, पहले ज्वाइन P एंड Q एंड देन ज्वाइन R एंड Q, फिर R और Q को ज्वाइन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे P Q का, P Q लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, जैसे पीछे किया था वैसे ही। और सेम तरीके से बेटा मैं किसका निकालूंगा, R Q का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगा, R Q का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस टाइप से जाएगा। ठीक है जी, तो ये दोनों जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वो इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, सेंटर। जैसे P का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इन्होंने एक दूसरे को कहां पे कट किया बेटा, यहाँ पे कट किया, इसको मैं O कह देता हूँ। तो ये जो O है ना बेटा, O इज द सेंटर ऑफ द, ऐसे आपको सेंटर निकालने हैं। यदि आपके पास सिर्फ सर्कल गिवन है और सेंटर नहीं पता, तो आपने P Q R 3 पॉइंट लेने हैं और उन P Q को ज्वाइन कर लेना है, Q R को ज्वाइन कर लेना है, फिर P Q लाइन सेगमेंट का और Q R लाइन सेगमेंट का या कोड का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलेंगे वहां पे आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल मिलेगा। ठीक है जी, ये तो कुछ क्वेश्चन थे इसके ऊपर बेटा कंस्ट्रक्शन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, माइक ऑफ कीजिए अपना। हिमांशु, सुधांशु और सोनिया, इतनों एक ही उसमें है बेटा ग्रुप में। मैं आपके माइक ऑन किया ना, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा क्लास से, पहले तो आ रहा हूँ मैं, बीच में माइक ऑन कोई नहीं करेगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं पूछने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB and AC. AB and AC are equal chord with center, equal chord of a circle with center O. Prove that OA bisect angle BAC. हाँ भाई, क्या कह रहे क्वेश्चन में कि अपने पास कोई सर्कल है बेटा इस टाइप से, इसका सेंटर O है, सर्कल का सेंटर मैंने O ले लिया, यहाँ पे है सेंटर। AB एंड AC आर इक्वल कोड, मींस दोनों कोड A से स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं इसको A यहाँ पे ले लेता हूँ। तो AB एक कोड है अपने पास, यहाँ तक है अपने पास, और AC एक कोड है, तो मैंने एक कोड ली बेटा AB और एक कोड ली बेटा मैंने AC। AB एंड AC ये दो कोड है और दोनों इक्वल है बेटा, यहाँ पे AB एंड AC आर इक्वल कोड्स। तो आपको क्या प्रूव करना है कि OA, जब मैं O और A को ज्वाइन करूंगा, यहाँ पे OA को जब मैं ज्वाइन करूंगा, ऐसे डॉटेड लाइन कर देता हूं लोग ज्वाइन, जब मैं OA को ज्वाइन करूंगा तो OA क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा एंगल BAC, मतलब ये जो एंगल कंप्लीट एंगल है ना, इसको बाइसेक्ट करेगा। मींस क्या करते हैं, एंगल OAB को मैं 1 कह देता हूं और ये जो एंगल इसको बेटा मैं 2 कह देता हूं। तो क्या करेगा, ये 1 और 2 इक्वल होंगे यहाँ पे, ये आपको बताना है। तो पहले आप क्या लिखोगे, गिवन क्या लिखोगे बेटा, गिवन लिखना है AB एंड AC आर कोड ऑफ ए सर्कल, आर कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है बेटा O, such that AB is equal to AC, इसमें AB और AC इक्वल भी है भैया, आपको पहले ये लिखना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप लोग, ज्वाइन करवा लेना OB और OC एंड OA, OB OC और OA इन तीनों ज्वाइन करवा लेना बेटा, OB OC एंड OA ज्वाइन करवा ले मैंने। अब देखो टू प्रूव लिख देता हूँ पहले मैं। अब प्रूव क्या करना है इसमें,
प्रूव करना है आपको कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC मींस OA बाइसेक्ट एंगल BAC, OA बाइसेक्ट एंगल BAC, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव करना है आपको। अब देखो इसका प्रूफ के लिए आप क्या करोगे, दो ट्रायंगल उठाओगे, उनको कॉम्बिनेशन दिखा दोगे। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे हम लोग, OAB OAC, तो इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC। यदि मैं OAB और OAC ट्रायंगल की बात करूं यहाँ पे, इसमें आप कैसे दिखाओ कॉम्बिनेशन, OA इज इक्वल टू OA रेडियस ऑफ सर्कल, सेकंड आप क्या लिखोगे, OB इज इक्वल टू OC रेडियस ऑफ द सर्कल, और थर्ड आप क्या लिखोगे कि AB इज इक्वल टू AC given, AB इज इक्वल टू AC given। तो बाय किससे लिखोगे आप लोग, बाय साइड साइड साइड, तीनों साइड हो गए ना, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल OAB is congruent to ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAB और OAC कॉन्ग्रुएंट हो गई। यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप यहां से क्या लिखोगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया बाय CPCT, सो OA बाइसेक्ट एंगल BAC, ये अपना प्रूफ हो गया। इसके बाद क्या लिखोगे, सो OA बाइसेक्ट एंगल BAC, मतलब OA एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है। तो आप ये याद भी रखना है कि जब भी आपके पास दो कोड इक्वल होंगी, जब भी आपके पास दो कोड इक्वल होंगी, तो सेंटर होगा वो जो एंगल O, मतलब जो एंगल बनेगा अपने पास BAC, उसको बाइसेक्ट करेगा। ये छोटी छोटी चीजें याद भी रखनी है आपको, ये नहीं कि भाई आपको प्रूफ आ गया तो ठीक है चलो इसको याद नहीं रखेंगे हम लोग, याद भी रखना है आपको, जितना याद रखोगे उतना ही आपको फायदा है। एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पे 6। क्वेश्चन है, टू कोर्स AB and AC of a circle with center O are equal. Prove that the center of the circle lie on the center of the circle lies on the bisector of angle BAC, bisector of angle BAC। तो करना आपको है, जस्ट मैं आपको इसका डायग्राम बना देता हूं ताकि आप समझ जाओ कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में। अपने पास एक सर्कल है बेटा, इसमें दो कोड है, एक में नाम दे दिया AB और एक का नाम दे दिया मैंने AC, दोनों कोड इक्वल है भाई। ये गिवन है, ये A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया, AB और AC भैया इक्वल है, ये गिवन है अपने पास। Prove that center of the circle lie on the bisector of angle, यहाँ पे सेंटर होगा सर्कल का, कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, ये सेंटर है, इसको मैंने O नाम दे दिया। अब ये कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ सर्कल है अपने पास O, ये एंगल BAC का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उस पे लाई करेगा। मींस यदि मैं BAC का एंगल बाइसेक्टर निकालूं, इस टाइप से जाएगा एंगल बाइसेक्टर BAC का, तो जो सेंटर होगा ना वो किस पे लाई करेगा बेटा, इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ये आपको शो करना है, ये शो, ये जो O है ना, ये एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, ये आपको शो करना है। इसके लिए मैं हिंट देता हूँ, ज्वाइन करवा लेना B और C को, ज्वाइन BC, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको कि B और C को ज्वाइन करवा लेना, और आप क्या दिखा देना, BC को ज्वाइन कराने के बाद इसको M कह देना, जो आप ये कट कर दिए यहाँ पे, इसको मैं M कह देता हूँ, B AMB, ये 90 का एंगल बनेगा, आपको पता है। AC, सॉरी ये 90 एंगल, ये तो मैं प्रूव करेंगे हम लोग।
एम बी और ए एम सी, इन दो ट्रायंगल्स को आप कॉम्पोनेंट्स दिखा दो जल्दी से।